गुड इवनिंग। मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस आईवीएफ सेंटर, सरावगी हॉस्पिटल, मुंबई। एंड आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ जेनेटिक प्रॉब्लम्स इन प्रेगनेंसी। नाउ ये टॉपिक बहुत ही रेलेवेंट है बिकॉज हर कोई कपल जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट अंडरगो कर रहा है या जो प्रेगनेंसी के जर्नी से जा रहा है, उनके मन में सबसे फॉरमोस्ट कंसर्न ये होता है कि हाउ डू वी नो कि ये बेबी जेनेटिकली नॉर्मल है कि नहीं, बच्चे में कोई जाके आगे सिंड्रोम्स या प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे ना। पहले तो मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि जेनेटिक प्रॉब्लम जो प्रेगनेंसी में आते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द एज ऑफ द लेडी मोर देन द एज ऑफ द मैन। यानी जैसे स्त्री की उम्र बढ़ते जाती है, उनके अंडे में जेनेटिक चेंजेस बढ़ते जाते हैं और ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स इन बेबी में ट्रांसमिट हो सकते हैं। इसलिए हायर द एज ऑफ द लेडी, हायर द चांस ऑफ जेनेटिक प्रॉब्लम्स इन द ऑफस्प्रिंग। एक सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर लेडी के 23, 24 या 25 साल है तो जेनेटिक प्रॉब्लम होने के चांसेस बच्चे में यूजुअली 1 in 10,000 होते हैं। बट यही चीज़ अगर लेडी की एज 40 हो गई तो जेनेटिक प्रॉब्लम बेबी में होने के चांसेस 1 in 50 होते हैं। नाउ प्रेगनेंसी कई तरीके से होती है। एक तो होती है नेचुरल कंसेप्शन विच इज़ द मोस्ट कॉमन, एंड दूसरी है जो फर्टिलिटी असिस्टेड प्रोसीजर से प्रेगनेंसी होती है, जो कि IVF, IUI अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं। नाउ प्रेगनेंसी किसी भी तरीके से हो, जेनेटिक प्रॉब्लम के इंसिडेंस रफली सेम रहते हैं। IVF या ICSI करने से जेनेटिक प्रॉब्लम के चांसेस बढ़ते नहीं हैं। ये एज से रिलेटेड है, ना कि प्रोसीजर के जरिए। नाउ बेसिकली अगर कपल यंग है एंड यंग कपल प्रेग्नेंट होता है तो हम जेनेटिक प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते। बट जैसे जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो 35 की एज क्रॉस कर चुके हैं तो जेनेटिक प्रॉब्लम्स एक सीरियस कंसर्न रहता है जो कॉन्स्टेंटली हमारे मन में रहता है ना। ये जेनेटिक प्रॉब्लम डिटेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक है यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले, यानी प्रेगनेंसी से पहले, जो कि IVF में किया जा सकता है। तो कई बार जो कपल्स होते हैं 35, 36, 37 ईयर्स एज के, उनके लिए जब हम IVF कर रहे होते हैं तो लैब में जो एम्ब्रियो बनाते हैं, हम एम्ब्रियो का बायोप्सी करके उसका DNA स्टडी कर सकते हैं और अगर इस पर कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम होते हैं तो उसी समय पकड़ के ये एम्ब्रियो को हम डिस्कार्ड कर देते हैं और जो जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियो है उसी को ट्रांसमिट करते हैं। ये हम ज़्यादातर एडवोकेट करते हैं एल्डरली कपल्स के लिए जिनमें वाइफ की एज 38 से ज़्यादा है। बट देन अगेन व्हाट अबाउट दोज कपल्स जिनकी प्रेगनेंसी नेचुरल तरीके से हुई है IUI से, वहाँ पे ये बायोप्सी का ऑप्शन तो नहीं रहता हमारे पास। तो इन पेशेंट्स में कई सॉफ्ट मार्कर्स रहते हैं जिससे हम जेनेटिक प्रॉब्लम पकड़ सकते हैं। सबसे पहले होता है एक सोनोग्राफी जो नॉर्मली 4th मंथ में किया जाता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रांसलूसेंसी स्कैन। NT स्कैन में बेबी के गले का नेक फोल्ड थिकनेस और ब्रेन डेवलपमेंट और नाक की हड्डी का डेवलपमेंट देखते हैं। अगर इसमें कोई भी डिरेंजमेंट आया तो ये सजेस्ट करता है कि बेबी में जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है। देन सेकंड ट्राइमेस्टर की शुरुआत में अराउंड 12-13 वीक्स के आसपास हम एक ब्लड टेस्ट कर सकते हैं जिसको बोलते हैं डबल मार्कर, जो ऑलमोस्ट 98-99% एक्यूरेसी के साथ जेनेटिक प्रॉब्लम्स रूल आउट कर सकता है। अभी एक नई टेक्नोलॉजी भी आई है जिसको बोलते हैं NIPT। ये है नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग, जहाँ पे ब्लड टेस्ट के द्वारा ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी के साथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो बेबी इन यूट्रो या यूट्रस में है ये बिल्कुल जेनेटिकली नॉर्मल है कि नहीं है। और कई सिचुएशन में जब मन में फिर भी डाउट रहता है ये टेस्ट करने के बाद, तो लास्ट ऑप्शन रहता है बायोप्सी करना। यानी जो यूट्रस पे बेबी है, हम परक्यूटेनियसली यानी अब्डोमेन से नीडल डाल के बेबी का जो DNA सैम्पलिंग करके 100% कंफर्म कर सकते हैं कि ये नेचुरल प्रेगनेंसी में भी बेबी में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है कि नहीं, और है तो सूटेबल एक्शन लिया जा सकता है। तो ये वीडियो का बेसिकली शॉर्ट समरी यही है कि अगर आप यंग कपल है जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कर रहे हैं या प्रेग्नेंट है तो आप यूजुअली यानी निश्चिंत होकर आगे बढ़ सकते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम होने के चांसेस कम है। यही चीज़ अगर आपकी 35 से ज़्यादा है, अगर आप IVF के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, देन टॉक टू योर स्पेशलिस्ट, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ NIPGT या PGTA, ये जो कि जेनेटिक स्टडी ऑफ एम्ब्रियो होता है। और अगर आप नेचुरली कंसीव कर चुके हैं तो ये जो जेनेटिक टेस्ट है जैसे डबल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर, NIPT, ये आप ज़रूर कराइए। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण या काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। इफ सो, डू क्लिक द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।